हरिओम। ओम नमो नारायण। साथियों, मेरा मानना है जब तक इंसान को तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं हुई तब तक न हम सुखी रह सकते हैं, न हमारा परिवार सुखी रह सकता है। हम कितना ही पूजा पाठ कर लें, कितने ही कर्म धर्म कर लें, कितने ही कथा भागवत कर लें, सुन लें, इससे हमारा मन थोड़ा सा शांत हो सकता है, मगर स्थिर नहीं रह सकता। मन को थोड़ा खुराक मिल सकती है, परंतु फिर वही ढाक के तीन पात, मन फिर विचलित ही रहेगा, स्थिर नहीं रह सकता। अगर हमको अपने मन को स्थिर करना है तो तत्व ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। वो तत्व ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मोसी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, मैं ब्रह्म में समाहित हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो दिख रहा हूँ वो नहीं हूँ, जो दिख नहीं रहा मैं वो हूँ। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म रचै विधि नाना। रामायण तुलसीदास जी का ये वाक्य है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे हर जगह कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात तेरा नाम, यत्र तत्र सर्व सभे देख रहा हूँ तुझे राम। हमें डीपली जाना होगा, अंदर से ढूंढना होगा इसके अंदर क्या है, कहाँ पर है, कौन है, किसको बोल रहा, कौन बोल रहा। कभी तो विचार करो ना, ये आपाधापी हाय 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 ठीक है, मगर हाय हाय को थोड़ा अपने अंदर भी तो रखो। जैसे हम बाहर ढूंढते इसको अंदर भी ढूंढो। जैसे हम बाहर नौकरी ढूंढने जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, ये रिश्ते लगाने जाते हैं, ये यात्रा करने जाते हैं, जैसे हम भ्रमण करते हैं बाहर का, ऐसे भ्रमण कभी कभी अंदर का भी करो। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधन की कटे कोट पर। अरे भाई, जो वेद शास्त्र रामायण गीता भागवत जो कह रही है उसका अध्ययन का हम लोग कर रहे हैं, मगर उसका मनन नहीं कर रहे हैं। उसको मानते तो हैं पर जानते नहीं है। जानो ना, देखो ना क्या है ये, हाय तो पा हाय तो पा हाय तो पा। जब पैदा हुए तो आग जलानी पड़ी लड़कों को। अब तो हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तब जब घर में पैदा होते तो आग जलाते थे और उसकी शिकायत होती थी अग्नि से शरीर की। शरीर फिर गर्म पानी से धोया जाता था। आज तो जमाना कुछ और हो गया, आर्टिफिशियल जमाना हो गया ना, क्या बोलते उसको, है। लकड़ी जलाते थे जब पैदा होते थे, आग जलाते थे, सेकते थे, और जब मरते हैं तो लकड़ी जलाते हैं, तब जलाते हैं। लकड़ी पे आया और लकड़ी पे गया है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारा जन्म जो है बहुत बड़े काम के लिए हुआ है। बहुत बड़ा युद्ध जीतना है इस जीवन में, और जिन्होंने युद्ध जीता है उनका इतिहास बना है, जिन्होंने युद्ध हारा है उनका इतिहास मिटा है। पांडवों को देखो, कौरवों को देखो, और युद्ध जो है
एक दो आदमी जीतते हैं, हजारों में नहीं जीता जाता। हमारे औखाण च गढ़वाल माने पंचायती पौणवल भूकुरम या बोलता खैले है बोलता खैले बोलता है। ऐसे जहाँ भीड़ भड़ाका है वहाँ युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध एक दो आदमी जीतते हैं और एक दो आदमी के सलाह पर जीता जाता है। ये युद्ध कौन सा? अपने अंदर का युद्ध, बाहर का युद्ध नहीं, अपने अंदर का युद्ध है। तो मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, मेरा अपना जीवन का अनुभव है, मेरा अपना जीवन का अनुभव है। गीता हो चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, चाहे पूजा हो या पाठ हो या मंदिर हो या तीर्थ हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, कोई भी नीति हो, मैं इन सब नीतियों का विशेषज्ञ हूँ। अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए हूँ, क्योंकि उमा कहे अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सपना। उमा माँ पार्वती ने भी अपना अनुभव शेयर किया भगवान शंकर से और क्षमा याचना की है, जब उन्होंने कहा कि तुमसे बड़ा कोई संसार में नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा, मेरा राम है। तो जब राम की परीक्षा ली तो राम ने जो है माँ को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम, वहीं पे उनको लज्जित होना पड़ा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसको स्वयं में ढूंढने की है, भागने की नहीं, स्वयं ढूंढो। अहम ब्रह्मोसी, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। अरे भाई, मांगना है तो उससे मांगो ना, जो दे सबको कहे न किसी को, दे बल सबको कहे न किसी से, और दे खुशी से कहे न किसी से, इससे मांगो। अब उसे मांगते जैसे बा वो है ही नहीं। सारा लेना है तो उसका लो जिसके सारे से आप हमारा जन्म हुआ है, जिसके सारे से हमारा उद्धार होना है, वो है परमात्मा, परम पिता परमात्मा। उसका नाम श्री कृष्ण भी है, उसका नाम राम भी है, उसका नाम श्याम भी है, उसका नाम धाम भी है, उसका नाम शिव भी है, उसका नाम शंकर भी है, उसका नाम अनेकों अनेकों नामों से जानने वाला है परमात्मा। मेरा एक ही उद्देश्य है, इससे मैं भी रिचार्ज होता हूँ और समाज को भी रिचार्ज करता हूँ। है चाहे कोई इसको समझे न समझे, मैंने अपनी बात कह दी, और जो समझदार होगा उसको पालन करेगा, वो स्वीकार करेगा। जो मुझे और मेरी विचारों को पसंद नहीं करता होगा, उसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। उसके लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसको सद्बुद्धि दे और अच्छे रास्तों पे चलना सीखे। हमने सब काम, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पाक साफ है, हमारे हाथ से गलती भी हुई होगी अनजाने में, मगर जब से थोड़ा सा होश हवास संभाला है, जब से आप सब लोगों की संगत की है, बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की, साधु संत महर्षि मुनि, बड़े लोगों का बदरस्त मेरे पर रहा है, चाहे वो कोई भी मिशन रहा हो। मिशन कभी बुरा नहीं है, मिशन का अनुपालन करना हर आदमी बस की बात नहीं है। मिशन कभी बुरा नहीं है, मिशन का उद्देश्य कभी बुरा नहीं है, पार्टी कभी बुरी नहीं है, संविधान कभी बुरा नहीं है। संविधान को चलाने वाले बुरे हो सकते हैं, पार्टी को चलाने वाला बुरा हो सकता है, मिशन को चलाने वाला बुरा हो सकता है, मगर उद्देश्य सबका अलग अलग है, भिन्न है, मगर हमारा उद्देश्य जो है
एक होना चाहिए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साधो, एक ही निरंजन, एक ही निराकार। निराकार है जो तो तुम्हारी तीनों लोग फैले जारी। शशि ललार मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकट विकराला। है निराकार है बोल तेरी ज्योति, निराकार है रूप है तेरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ 2-2 4-4 मिनट जब आपका आदेश होता है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। आपका सेवक हूँ, आपका चरणों का दास हूँ। आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ मिला है। मैं पुनः आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा बना के रखना, आशीर्वाद देते रहना। धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी।